हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ चार्लॉट एपिसोड नंबर 6, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, साथ साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी। रिकैप कर लेते हैं पिछले एपिसोड का, जहाँ पर हमें ये दिखाया गया था कि अब चारों लोग यानी कि तजाहो, ओतो मोरी और ईशा मोरी, ये सभी लोग गए थे एक जगह पर यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, जहाँ पे उन्हें ये पता चला था कि एक बंदा है जो कि प्रैक्टिस कर रहा है पहाड़ों की ऊंचाइयों में और उसकी पावर है फ्लाइंग की, ऐसा कुराबान ने बताया था। और यही चीज वो लोग देखने गए थे और उसे कहने गए थे कि तुम ऐसी चीजों को मत करो क्योंकि साइंटिस्ट की नजर में आ जाने से तुम्हारे शायद ऊपर खतरा आ सकता है या तुम पागल भी हो सकते हो। जिसके बाद वो प्रॉमिस ले लेते हैं और वहां से वो लोग निकल जाते हैं। अब अपना इंट्रो चला लेते, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि क्लास में बैठे होते हैं और ये ओतो की बहन की क्लास होती है, जहाँ पे ओतो की बहन एब्सेंट होती है, जिस पर एक लड़का पीछे मुड़कर देखता है और एक लड़की उस लड़के की तरफ देखती है। तो आगे लिंक समझ में आ जाएगा इन तीनों के बीच क्या है। तभी कुराबान उस कमरे के अंदर घुसता है यानी हेड काउंसिल रूम के अंदर, और वो एक लोकेशन को पॉइंट आउट करता है और ये लोकेशन होती है ओतो की बहन का स्कूल। और वो बताता है कि इसकी लड़की की या लड़के की पावर है कोलैप्स की, यानी कि फट जाना, डिस्ट्रक्शन लाना। यहाँ पास से सभी लोग इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिस पर तजाहो कहता है कि मैं भी चलूंगा। पर ओतो मोरी उस जगह पर अब ले जाना नहीं चाह रही होती है क्योंकि ये बच्चों का है और यहाँ पर टेलीपोर्टेशन पावर की कुछ खास जरूरत नहीं होती है। जिसके बाद वो लोग सब आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ओतो मना कर रहा होता है उस जगह पर जाने के लिए, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि चलना तो होगा। लेकिन जब जैसे ही हमारे ओतो अब बॉडी पे कंट्रोल करने वाला होता है तजाहो की, तभी ओतो मोरी अब सब लोग का ध्यान भटका देती है। तजाहो उस जगह पर देखने जाता है कि कौन बच्चा उड़ रहा है, यानी कि वो पिछले एपिसोड वाला, और इसी बात का फायदा उठाकर वो उस पर एक जबरदस्त किक मारती है और वो खिड़की से बाहर गिर जाता है। एम्बुलेंस को वो लोग कॉल कर देते हैं और उस जगह से निकल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि पता है कि ओतो की बहन जो है वो काफी ज्यादा बीमार है। वो लोग शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं, जिस पर ओतो भी राजी हो जाता है, कहता है कि हाँ ठीक है, अब मैं भी चलूंगा उस जगह पर देखने के लिए कि है कौन वो बंदा। जिस पर वो लोग सब राजी हो जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। और शॉपिंग करने पर पता चलता है कि हमारे ओतो के पास पैसे ही नहीं है, यानी कि सारे खर्च हो चुके हैं। अब उतने में ही मीशा मोरी ये कह देती है कि मुझे वो भी चाहिए, किसी तरह का शायद कॉम्प्लेक्स था, और यहाँ पास से वो था 500 येन का। जिस पर वो कहता है कि ये चीज क्या है, जहाँ पर वो अब ओतो मोरी उसका पैसा चुका देती है और वो लोग उसके रूम घर पर पहुंचते हैं। जिस पर वो कहती है कि अगर उसने ईशा मोरी को इस हालत में देख लिया तो शायद वो नोज ब्लीडिंग करने लगी, इसलिए उसे वो मास्क पहना देता है। वो अंदर की तरफ जाता है तो उसे 3 जूते दिखते हैं, तो उसे लगता है कि उसके फ्रेंड्स मिलने आएंगे उससे, और ऐसा ही होता है जहाँ पे 2 बंदे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं और तीसरी लड़की काफी शांत तरीके से उस जगह पर बैठी होती है। और वहां पास से जब ये बच्चे जाने लगते हैं तो वो लड़की काफी घबराई हुई तरीके से उस जगह से भागती है ओतो को देख कर। यहाँ पास से ये चीज वो नोटिस करता है, लेकिन वो इग्नोर मार देता है। यहाँ पास अंदर आता है और कहता है कि कुछ गेस्ट आए मिलने तुमसे आयो, और यहाँ पास से वो सभी लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जहाँ पे एक और लड़की आती है, वो देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके नाक से खून निकलने लगता है कि उसके भाई 2 लड़कियों के साथ आया है। ओतो मोरी जल्दी से उसकी बहन का नोज ब्लीडिंग बंद करती है कि उतने में ही ईशा मोरी अपना मास्क और चश्मा हटा देती है और ये देखते ही फिर उसे नोज ब्लीडिंग चालू हो जाती है। अब ओतो मोरी एक बार फिर से उसका नाक बंद करती है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि ईशा मोरी उससे मिलने आई है। ये चीज को वो नोटिस करती है और काफी ज्यादा खुश हुई होती है। तो सभी लोग एक साथ बैठकर खाना बनाते हैं और खाते भी हैं। जिस पर कॉल आ जाता है ईशा मोरी को, तो उसे वहां से जाना पड़ता है अचानक से। और वो कहते कि आप क्यों जा रही हो। वो बताता है ओतो कि वो एक सेलिब्रिटी है तो तुम उसे रोक नहीं सकते हो, तो वो उसे गेट तक छोड़ देते हैं। और सभी लोग खाना खाने के बाद बर्तन धोने की बारी आती है तो ओतो कहता है कि मैं धो लूंगा ओतो मेरी। जिस पर ओतो मेरी उसका कॉलर पकड़ता है और कहती है कि जल्द से जल्द धोने बैठ जा, मैं धोती हूँ और तू साफ करना। तो वो लोग आपस में काम करने लगते हैं, जिस पर उसकी बहन चिढ़ाते हुए कहती है तुम दोनों वैसे काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो, और वो दोनों एक साथ ही बोलते हैं। जिस पर वो कहती है कि सच में तुम दोनों ज्यादा अच्छे लग रहे हो, एक कपल बनने के काबिल हो। यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है क्या, और वो आपस में ही बोल रहे होते हैं, मतलब एक साथ बोल रहे होते हैं। जिस पर वो कहती है तुम लोग एक साथ ही बोल रहे हो। यहाँ पे ओतो कहता है कि तुम टीवी में कुछ क्यों नहीं देख लेती हो। जब टीवी में देखने जाती है वो, तो ईशा मोरी ही आ रही होती है।
जिस पर वो कहते हैं ओ ईशा मोरी आ रही है टीवी पर। वो तो बोलता है प्री अपलोडेड है, यानी कि प्री डाउनलोडेड है, इसलिए वो दिखाई दे रहा है। जिस पर उसकी बहन कहती है हाँ हाँ। यहाँ पास से अब वो दो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं, तभी उसे पता चलता है ओतोमोरी और ओतो को कि उसकी बहन को एक ऐसा सपना आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। अब दोनों ही लोग इस बात पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन अब वो बाहर छोड़ने के लिए जाता है ओतोमोरी को। ओतोमोरी इस चीज़ के लिए डिस्कस कर रही होती है जो सच में तुम्हारी बहन को जो आ रहे सपने, तो हो सकता है कि वो खुद भी एक पावर की मालिकिन हो, लेकिन उसे पता नहीं है। यहाँ पास से वो ऐसा प्रतीत करवा रही थी कि कोलैप्स वाली पावर वाली जो लड़की है वो कोई और नहीं, वो ओतो की ही बहन है। इसके बाद ओतोमोरी को सी ऑफ करने के बाद वो उसके रूम पर आता है और उस सपने के बारे में पूछता है, जहाँ पे उसकी बहन बताती है कि उसे सपने में सिर्फ ग्राउंड याद है जहाँ पे वो खड़े हैं, जिसका सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। तो सभी लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के लिए डिस्कशन कर रहे होते हैं कि उस स्कूल में जाने से पहले हमें कुछ थोड़ा और रिसर्च करना होगा। ओतोमोरी पूछती है कि तुम्हारी बहन कहाँ है ओतो, जहाँ पे वो बताता है कि मेरी बहन की तबीयत अभी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है और रेस्ट करने के लिए। जिस पर मीशा बोलती है तो चलो हम लोग तुम्हारे घर पर चलते हैं और तुम्हारी बहन से मिलते हैं। तजाओ खास रहा होता है तो जाहिर सी बात है उसे भी कोरोना ही होगा। खैर यहाँ पास से सब लोग पहले प्लान बनाते हैं, लेकिन बाद में ही मना कर देते हैं। जहाँ पे वो अपनी बहन को देखता है तो उसकी बहन का फीवर उतर चुका होता है और वो काफी ज्यादा नॉर्मल फील कर रही होती है, और वो उसे कहता है कि एक दिन तुम अभी और आराम करोगी, उसके बाद स्कूल जाओगी। लेकिन बच्चे कहाँ किसी की बात मानते हैं, तो वो गार्ड से छुपते हुए वहाँ से निकल जाती है, यानी अपनी बिल्डिंग के बाथरूम से कूदकर निकल जाती है और वहाँ से स्कूल के लिए पहुँचती है। तो भी उसे खाना खा रहे थे तजाहो और ओतोमोरी, तभी वहाँ पे तजाहो को एक मैसेज आता है कि हेड काउंसिल रूम में आओ। तो यहाँ पे ओतोमोरी काफी ज्यादा भड़कती है और कहती है तुम लोगों ने काफी ज्यादा लेट कर दिया है। यहाँ पास से ओतो कहता है कि वो सब छोड़ो, तुमने हमें बुलाया किस लिए है। जिस पर ओतोमोरी कहती है कि हमें उस जगह पर जाना ही होगा अब जल्द से जल्द। यहाँ पास से सभी लोग रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी बहन कहाँ पर है। वो बताता है कि मैंने अपनी बहन को एक दिन और अरेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। कि तभी वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है, उस गाड़ी के अंदर जो बंदा होता है वो उस एक लड़की को छोड़ने आता है। मुझे लगता है कि ये लोग साइंटिस्ट हैं और अब पकड़ना चाहते हैं ओतो की बहन को। साथ ही साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ओतो की बहन को, जो कि बाथरूम से यानी कि स्कूल के बाथरूम से बाहर निकलती है और वो लड़का उसका वेट कर रहा होता है, जहाँ पे वो उसे वेट के लिए पूछता है। यहाँ पास से वो मना कर देती है और कहती है मुझे जाने दो। उतने भी एक उसकी फ्रेंड यानी कि ब्लू हेड वहाँ पर आ जाती है और उस लड़के को धक्का मारती है और कहती है कि इससे पहले भी तुम एक तरीके के साथ जा चुके हो। तो वहाँ से वो भागती है लड़की यानी कि आयो, और वो देखते हैं कि इधर साइड से उसके भाई लोग भी शॉर्टकट मारते हुए उस स्कूल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहां पास से एक और लड़की आती है जिसे हमने पहले भी देखा है और ये भी इसकी फ्रेंड है। तो वो कहती है कि तुम उस लड़के से दूर रहो, जिसके बाद वो अपने हाथ से एक नाइफ निकालती है जो कि हम लोग कटर का यूज़ करते हैं, और वो उसे काफ़ी ज़ोरदार खींचती है और कहती कि तुम्हें मरना होगा, और वो उसके पीछे दौड़ने लगती है। दूसरी तरफ से उसके भाई लोग भी आ ही रहे होते हैं। यहाँ पास से वो एक लास्ट बिल्डिंग के पहुंचती है जिसका गेट नहीं खुल पाता। अब वो हेल्प करने के लिए चिल्लाती है। जब वो हेल्प चिल्लाती है तो उसके पूरे बाल और रोशनी से भर जाते हैं, जिस पर वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और उस जगह से भाग जाती है। अब ये तो कंफर्म हो चुका था कि ओतो की बहन यानी आयो ही एक ऐसी है लड़की है जिसके पास कोलैप्स की पावर है, और एक देखते देखते उसने पूरे स्कूल को ही ढहा दिया होता है। सामने एक लड़की के खड़े होता है एक लड़की, और ये होती है वही यानी कि ओतो की बहन। अब यहाँ पास से ओतो ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है, तो वो अपनी बहन को बचाने के लिए उस बिल्डिंग की तरफ भागता है और उस जगह को काफ़ी जल्दी साफ करने की कोशिश करता है, जिस पर आयो का टीचर उसे रोकता है और कहता है बचो। लेकिन जब वो ऊपर की तरफ देखता है तब में वो पिलर उसके ऊपर गिरने वाला होता है, और ये सीन भी यहीं पर दम तोड़ देता है। तो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।